हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। एडीओ की क्लास के लिए पहला क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी ये, और 13 से 14 दिन में ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ पॉलिटी चलेगी। अभी स्टार्टिंग पहला क्लास जो होगा वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बातें ना करके स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि क्या यूरोपीय कंपनियां भारत में सबसे पहले क्या पुर्तगाल ही आए थे? उससे पहले क्या यूरोपियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था? तो ऐसा नहीं है, हमारा संबंध प्राचीन काल से ही यूरोपियों के साथ है। मतलब पहले से ही भारत का संबंध ये इस तरीके से भारत, तो इसका संबंध यहाँ यूरोप अगर है इस तरीके से, ये आपका इनका संबंध पहले से ही था भारत के साथ। लेकिन उनका रास्ता जो था ये, जैसे ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए जो रास्ता था, यहाँ से ना होके हम लोग ये बाल्कन प्रदेशों से होते हुए, फारस की खाड़ी से होते हुए, और एक दूसरा रास्ता भूमध्य सागर से होते हुए, अरब सागर से होते हुए भारत आते थे। ये दो तरीके थे भारत में आने का रास्ता यूरोपियों का। तो जो बाल्कन प्रदेश होते थे, बाल्कन प्रदेश में जैसे आपका टर्की हो गया, फिर उसके बाद से फारस की खाड़ी, और फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। टर्की, फारस की खाड़ी, ईरान, इराक और अफगानिस्तान के बाद से खैबर के बाद से कुर्रम, गोमल और बोलन। ये जितनी भी दर्रे थे, इन दर्रों से होते हुए भारत पहुंचते थे। टर्की, फारस की खाड़ी, ईरान, इराक, मतलब आप ये अगर देख रहे हैं यूरोप, मान लीजिए, इसे पिक्चर बहुत रे डायग्राम से बनाते हैं। ये मान लीजिए भारत है, भारत का ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है, सॉरी। और ये यूरोप मान लेते हैं अगर ऐसे, और ये एशिया का इस तरीके से। तो ये जो रास्ता होता था इसे बोलते थे आपका बाल्कन प्रदेशों से होते हुए आपका स्थल मार्ग। और यहीं से एक ऐसे भी आता था भूमध्य सागर के बाद से आपका या भूमध्य सागर या काला सागर के बाद कौन सी जगह पे आ जाएगा आपका लाल सागर के बाद आ जाएगा फारस की खाड़ी के बाद से अरब सागर से होते हुए गुजरात, और इस तरीके से भारत में आते थे। मतलब एक रास्ता था आपका ज़मीन से और एक रास्ता था आपका सागर से। ये दो रास्ते आपके थे भारत में आने के लिए। लेकिन ये कब? प्राचीन काल में ये सब रास्ते होते थे। 14वीं शताब्दी के आसपास का ये सब है। और 14वीं शताब्दी के बाद आपका 1453 में उस्मानिया सरकार, ये जो आपके यहाँ पे जो तुर्क का जो सरकार होता है, टर्की जिसको बोलते हैं, वहाँ उस्मानिया सल्तनत जो थी, आप सल्तनत बोल दीजिए, आप सरकार बोल दीजिए, सल्तनत जो तुर्की की होती थी, ठीक है। तुर्की की जो सरकार थी वो कुस्तुनिया पे क्या करती है? जीत लेती है। कुस्तुनिया जीत लेती है,
ठीक है। 1453 में सल्तनत तुर्की कुस्तुनतनिया को जीत लेती है। इसके जीतने के बाद से ये क्या करता है, आपका जो दक्षिण एशिया और आपका वेस्टर्न एशिया, ठीक है, इस पे क्या करती है, विजय प्राप्त कर लेती है। और जो साउथ और ईस्ट यूरोप, उस पे भी विजय प्राप्त कर लेती है, यूरोप पे, ठीक है, यूरोप पे, ठीक। कहने का मतलब है, ये ऐसे बना लीजिए एरो, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है, ये एशिया पे, और ये ईस्ट, ये साउथ, यूरोप। इस पे आपका उस्मानिया सल्तनत का विजय हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोप का कनेक्शन क्या होता है, कट जाता है, ठीक, कट्टिम कुट्टा। एशिया के किससे, एशिया के आपके साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्शन कट जाता है, जिसमें आपका इंडोनेशिया होता है, इंडोनेशिया, चीन, भारत, ऐसे देशों के साथ जिसमें गर्म मसाले पाए जाते थे, क्योंकि यूरोप के लोगों को गर्म मसालों की ज़रूरत होती थी। तो ये इंडोनेशिया, चीन, भारत से मिलता था, तो पहले तो ले लेते थे, ठीक है। लेकिन जब से किसकी, उस्मानिया सल्तनत की कुस्तुनतनिया 1453 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद से ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। अब ज़रूरत थी, तो ज़रूरत के लिए आदमी को खोजना पड़ेगा। तो अगर आप यूरोप के इन सारे देशों को देखिए और यहाँ भारत को रखते हैं, और ये ऐसे बना लीजिए कुछ भी इस तरीके से करके, मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब ये है, ठीक है, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और ये भारत, ठीक। तो इस सबसे पहले उसी समय खोज किसका हुआ, कंपास की क्या हुई, खोज हुई। अब जब खोज हुई तो आपका जो डॉन हेनरिक थे, कहाँ के, पुर्तगाल के राजा, ठीक है। डॉन हेनरिक ने बोला कि अब भारत के लिए एक नया मार्ग ढूंढा जाए समुद्र का, जो यहाँ से होते हुए इस तरीके से जाएगा, ठीक है, जो आपका अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर से फिर होते हुए भारत जाए। लेकिन मेन चीज़ था, ऐसा रास्ता पहली बार खोजा तो स्पेन 1492 में कोलंबस, ठीक है। अब 1492 में स्पेन ने कोलंबस को भेजा, लेकिन वो पहुंच गए कहाँ, यहाँ से निकले और इधर की तरफ चले गए और अमेरिका की खोज कर ली। अमेरिका की खोज इससे पहले किसी ने नहीं की थी, अमेरिका के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं था कि इधर भी कुछ है, तो अमेरिका की खोज कर ली। फिर उसके बाद से पुर्तगाल के राजा ने किसको भेजा, बार्थोलोमो डियास, ठीक है। कब भेजा, 1487 में पुर्तगाल के राजा बार्थोलोमो डियास को भेजा, और अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में जिसको बोलते हैं इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप, ठीक है, और जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका तूफानी अंतरिप, और क्या बोला जाता है, उत्मासा अंतरिप, और क्या बोला जाएगा इसको, आशा अंतरिप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, उस तूफानी अंतरिप, उत्मासा अंतरिप, आशा अंतरिप, कुछ भी बोलिए। तो ये बार्थोलोमो डियास 1487 ईस्वी में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये वापस चले गए। फिर इसके 10 साल बाद
97 ईस्वी में कौन आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है, वो आया और वो इससे आगे बढ़ा। इससे आगे जब बढ़ा तो उसको कौन मिल गया? गुजरात का अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद मिल गया। ये पथ प्रदर्शक बना इसका। पथ प्रदर्शक बनने के बाद अब फिर इसको ये कहाँ पहुँचाया? दक्षिण भारत में कालीकट बंदरगाह पे। कौन से बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह पे पहुंचाया। किसको? वास्को डिगामा पे। कब पहुंचाया? तो 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को पश्चिमी तट पे, भारत के कौन से तट पे? पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे पहुंचाया, ठीक है। 20 मई 1498 को बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचाया, ठीक है। 1487 में बार्थोलोमेव डियास केप ऑफ गुड होप तक आए थे। 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ये कहाँ के थे? स्पेन के थे, ठीक है। यूरोप के लोग पहले भी भारत आते थे, लेकिन उनका रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था। उनका रास्ता जमीन से जो था वो बाल्कन प्रदेशों से होते हुए आता था। बाल्कन प्रदेश कौन कौन से थे? तो बाल्कन प्रदेश जो थे वो टर्की, इराक, ईरान, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान से होते हुए आपका खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल दर्रों से होते हुए भारत आते थे। दूसरा रास्ता जो था वो भूमध्य सागर या काला सागर से होते हुए लाल सागर, लाल सागर से होते हुए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के वजह से अरब सागर से होते हुए भारत आते थे। तो ये था 1453 में। ऐसा क्यों बंद हुआ? तो 1453 में आपका उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने क्या किया था? कस्तुस्तुनिया पे विजय प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से आपका दक्षिण साउथ मतलब दक्षिण और पश्चिम एशिया पे और दक्षिण और पूर्वी यूरोप पे पूरी तरीके से कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से यूरोप का कनेक्शन आपका दक्षिण और पूर्वी एशिया के साथ कट गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, चीन, भारत आता। तो यूरोप के लोगों को भारत इतना ज़्यादा ज़रूरत क्या थी? तो गरम मसाले की और व्यापार की ज़रूरत थी। तो ये इतना था। इसके बाद भारत में कौन कौन सी उस समय आए अंग्रेज, कैसे कैसे सीरीज में? तो सबसे पहले आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद से डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद से आपके डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी आए। लेकिन डच कंपनी से पहले अंग्रेज कंपनी बन चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले ही बनी थी, लेकिन भारत ये लोग बाद में आए थे, ठीक है। और डच कंपनी बाद में बनी थी, लेकिन भारत वो पहले आए थे, ठीक है। ये एक था। तो ये हमने एक समरी बताई थी। फिर से एक बार देख लेते हैं समरी। भारत में ये हम लोग ऐसे भारत बनाते हैं, ये आपका अफ्रीका और ये यूरोप अगर है, तो यूरोप का कनेक्शन भारत के साथ 14वीं शताब्दी से पहले भी थी, प्राचीन काल में भी होता था। लेकिन प्राचीन काल में यूरोप वाले भारत आने का जो रास्ता था वो ऊपर से होता था, ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से होता था। ये जम्मू कश्मीर और ये आपका गुजरात वाले रास्ते से होता था, आने का रास्ता जो होता था इधर से आते थे। तो इधर से जो था बाल्कन प्रदेश थे। बाल्कन प्रदेश में कौन कौन से होते थे? टर्की, टर्की के बाद से आपका इराक, इराक के बाद से ईरान, ईरान के बाद से अफ़गानिस्तान, फारस की खाड़ी, फिर फारस की खाड़ी अफ़गानिस्तान हो गया। अब आते हैं फिर कौन से दर्रे? तो आपका दर्रा जो था खैबर, कुर्रम, गोमल, कोमल, ठीक है, बोलन, इन दर्रों से होते हुए वो भारत आते थे। दूसरा रास्ता क्या था? भूमध्य सागर या काला सागर से, उसके लाल सागर, फारस की खाड़ी, फिर आपका अरब सागर से होते हुए भारत आते थे। लेकिन 1453 में कौन सी सरकार? उस्मानिया सल्तनत जो तुर्क की थी वो कस्तुस्तुनिया पे विजय प्राप्त कर लेती है, जिसकी वजह से भारत का और या पूर्वी दक्षिण एशिया का यूरोप के साथ संबंध कट जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते हैं और उनको एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है, समुद्री मार्ग
जिसको सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमेव डियाज केप ऑफ गुड होप तक जाते हैं। 1492 में स्पेन के कोलंबस ने खोज किया है, किसकी, अमेरिका की खोज किया। 1497 में पुर्तगाल से निकलते हैं वास्को डी गामा, जो अब्दुल मजीद के साथ मिल के और पहुंचते हैं पश्चिम घाट पे कालीकट बंदरगाह पे। और पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरिक को बोला क्या जाता है, हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अभी आगे अब हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाल के बाद से डच के बाद से अंग्रेज का डेनिश और फ्रांसीसी, और इस तरीके से फिर ख़त्म हो जाएगा इनका आगमन। थैंक यू। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को ढेर सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू।